हेलो गाइस, वेलकम टू अपनी ई कक्षा। तो गाइस, आज आइसोमेरिज्म का सेकंड वीडियो है। हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया हुआ था। स्टीरियो केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देख रहे थे और फर्स्ट वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन बताई और पाई बॉन्डेड सिस्टम के अंदर जीआई कैसे देखते हैं और कितने प्रकार के पाई बॉन्डेड सिस्टम होते हैं जिसके अंदर हम लोग जीआई देखते हैं। क्लियर। तो आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जीआई देखेंगे साइक्लो एल्केन्स सिस्टम के अंदर, कि साइक्लो एल्केन्स के अंदर जीआई कैसे देखते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर। चलिए, तो अगर किसी स्टूडेंट ने पिछली वीडियो नहीं देखी है और वो डायरेक्ट इसे देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि पहले आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखें। आफ्टर दैट फिर आप इस वीडियो पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा टॉपिक क्लियर होगा। क्लियर। गाइस, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल एकदम कॉन्संट्रेट होके देखना, बिकॉज मेरी गारंटी है कि आपके ये जो टाइम है, आप ये जो टाइम इस वीडियो को दोगे, ये आपका बेकार नहीं जाएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिलेगा। चलिए फिर ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ माई अनअकैडमी प्रोफाइल गाइस। क्लियर। अगर कोई अनअकैडमी पे जाना चाहता है तो वो मेरी प्रोफाइल देख सकता है। क्लियर। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते गाइस। आज हम लोग करेंगे जीआई इन साइक्लोहेक्सेन। तो देखो, साइक्लोहेक्सेन्स के अंदर मुझे जीआई निकालना है। इतनी बात तो गारंटी है। देखो, एक चीज़ यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे sp3 होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि साइक्लोहेक्सेन्स में ऑल एटम्स आर sp3, ऑल एटम्स आर sp3। क्लियर। चलिए, अब सबसे पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं sp3 का। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ sp3। कॉन्सेप्ट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँगा तो sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल शेप, मतलब कुछ इस तरह का देखना। ठीक है, ये दिस इज द टेट्राहेड्रल गाइस। जो इसमें ये वेज वाला, जो ये वेज है, दिस वेज इज द अबव ऑफ द पेपर। ठीक है, ये पेपर के अबव होता है, ये बिलो द पेपर होता है गाइस, बिलो द पेपर। और वो ये जो दोनों है, ये दोनों रहते ऑन द पेपर। अगर आप पेपर नहीं बोलना चाहे तो आप प्लेन भी बोल सकते हैं कि वेज वाला अबव द प्लेन, डैश वाला बिलो द प्लेन, एंड ये जो दो लाइंस दिख रही है ये ऑन द प्लेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो सबको पता है, इतना तो सबको पता ही है आप लोगों को। मैं यहाँ पर आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी टेट्राहेड्रल के दो बॉन्ड्स, जब भी टेट्राहेड्रल के दो बॉन्ड्स एक ही प्लेन में आएंगे तो जो दूसरे दो बॉन्ड्स है वो एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगे। क्लियर, वो एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। मतलब मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर ये दो बॉन्ड एक ही प्लेन में आ गए तो ये जो दो बॉन्ड है ये एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, मतलब एक प्लेन के ऊपर तो दूसरा प्लेन के नीचे। क्लियर। तो जब भी टेट्राहेड्रल के दो बॉन्ड सेम प्लेन में आ जाए तो रिमेनिंग दो बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। क्लियर। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्लियर। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में
तो सबसे पहले साइक्लो अल्केन में साइक्लोहेक्सेन्स की हम लोग बात कर लेते हैं। इन साइक्लोहेक्सेन्स, तो अगर मैं साइक्लोहेक्सेन बनाऊं एक, ठीक है, एक साइक्लोहेक्सेन बना दिया मैंने। अब अगर इसमें मैं कोई भी एटम देख लूं, कोई भी दो सेंटर देख लूं, मान लो मैंने ये देख लिया और ये देख लिया, क्या इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? बिल्कुल है। एक ये रहा, दो हाइड्रोजन लगे होंगे, तो ये भी sp3 और ये भी sp3 है। तो मैंने बोला जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए और दो बॉन्ड एक ही प्लेन में है, तो फिर दो बॉन्ड, रिमेनिंग दो बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर नीचे हो गए। इसका मतलब एक तो ऐसे होगा वेज पर, ठीक है, और एक होगा डैश पर। यहाँ पर भी एक होगा डैश पर और एक होगा वेज पर। क्लियर? तो ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। क्लियर ना? एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले अपने को चेक करना है कि क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। जीआई शो करने के लिए तीन कंडीशन अपनी कौन कौन सी, कि सब सिस्टम में कोई ऐसा सेंटर ढूंढो, दो सेंटर होने चाहिए जिनके बीच में रेस्ट्रिक्शन पॉसिबल ना हो। अब यहाँ पर बच्चा सोचता है कि सर ये तो सिग्मा बॉन्ड है बीच में, तो रोटेशन पॉसिबल होगा, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। रोटेशन इज नॉट पॉसिबल गाइस। क्यों? बिकॉज रोटेशन पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर रिंग कंस्ट्रेंट है। रिंग का क्या लग रहा है? कंस्ट्रेंट लग रहा है। रिंग कंस्ट्रेंट है यहाँ पर, रिंग की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये घूम नहीं सकता। क्लियर? अगर आप लोगों ने घुमाया तो एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या फिर रिंग ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? तो पहली कंडीशन जीआई की फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन कि जो दो सेंटर है उनके पास हर एक सेंटर दो बॉन्ड बनाएगा और वो चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो क्या ये भी परपेंडिकुलर है? 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 तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है। क्लियर? तीसरी कंडीशन कि एटम जो इनके सेंटर्स के साथ जुड़े हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। मान लो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसका मतलब ये जीआई शो करेगा। ठीक है? तो इट शोज जीआई, मतलब ये जीआई शो करेगा। इज दैट क्लियर गाइस? इतना क्लियर है? अब देखो ऐसा बहुत सारे जो है वो लोग एक मिथ बना लेते हैं कि साइक्लो एल्केन में हमेशा फर्स्ट टू 1-2 पोजीशन पर ही जीआई शो होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। जीआई 1-2 पे क्या 1-3 पे भी हो सकता है, 1-4 पे भी हो सकता है। क्लियर? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1-2 भी होगा। भाई 1-3 जो सेंटर हो गए उस पर भी तो रेस्ट्रिक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि है तो रिंग का पार्टी। 1-4 पे जाओगे तब भी रेस्ट्रिक्शन पॉसिबल नहीं। अब देखो यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीके होते हैं, हम लोग अभी देखते आगे कि 1-2 1-3 होगा या नहीं होगा। ठीक है? तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं गाइस, कि पहला तो ये कि ये वाला जो बेंजीन है, ये वाला, सॉरी बेंजीन कह रहा हूँ, ये वाला जो साइक्लोहेक्सेन है ये अभी किसके प्लेन पे है? ये ग्रीन बोर्ड के प्लेन पे है। ठीक है? ये इस ग्रीन बोर्ड के प्लेन पर है। अगर मान लो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं? हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इस साइक्लोहेक्सेन को हॉरिजॉन्टल कर दूं तो ये जो ए बी वाले, ये जो दो ग्रुप है गाइस, ये जो दो बॉन्ड है ये कैसे आ जाएंगे देखना। अगर मैं इस बेंजीन रिंग को हॉरिजॉन्टल कर दूं तो ये कुछ अपने को ऐसे दिखेगी, एक नीचे एक ऊपर। तो नीचे कौन सा बी वाला है? यहाँ पर ऊपर ए वाला है, यहाँ पर नीचे ए वाला है, ऊपर बी वाला है। तो ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल बेंजीन रिंग है, कि अगर बेंजीन रिंग हॉरिजॉन्टल है तो हम लोग ग्रुप्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अगर बेंजीन रिंग हॉरिजॉन्टल है तो ग्रुप्स को ऐसे बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जीआई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हम लोग बोल दें कि इट शोज जीआई। क्लियर? चलिए, अब मैंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही 1-2 पोजीशन होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है।
1 3 भी हो सकता है। मान लो मैंने ये 1 पोजीशन ली, ये 2 ये 3, तो इनके बीच में भी GI होगा भाई, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। इनके बीच में GI होगा, ये A ले लो, ये B ले लो, ये A ले लो, ये B ले लो, तो इट शोज GI, ये GI शो करेगा। क्लियर है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है, आप करवा के देख लो, ठीक है। या फिर मान लो ऐसा किसी ने बोला कि ठीक है 1 3 में हो गया, 1 4 में, तो अगर 1 4 की बात करूँ तो दिस इज़ 1 2 3 4, इसमें भी होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर, तो इसमें भी होगा, तो यहाँ पर ले लो AB, यहाँ पर ले लो AB, तो इसके अंदर भी होगा। क्लियर है गाइस, तो मतलब साइक्लोहेक्सेन में किसी भी दो सेंटर के बीच में GI, मतलब किसी भी दो सेंटर अगर आप चूज़ कर लो जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन हिंडर्ड है, ठीक है, और सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो GI शो करेगा। मतलब मोटा मोटा अगर मैं ये कहूँ कि साइक्लोहेक्सेन में हर 2 पॉइंट के अराउंड अगर मैं GI देखूँ तो पॉसिबल है। क्लियर, हर 2 पॉइंट, बस कंडीशन मैच करनी चाहिए कि जो दोनों एटम या ग्रुप जुड़े होंगे वो डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर, चलिए, तो ये समझ आया अच्छी तरह एकदम। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मेरे को बताना इसके अराउंड, क्या इसके अराउंड GI शो होगा या नहीं होगा। साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, बताओ भाई होगा या नहीं होगा। भाई नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे नो GI। क्यों नो GI, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों में सेम आ रहे हैं, तो सेम हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर GI शो नहीं करेगा। अच्छा, इसके अंदर बताओ, GI शो करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों भाई? दो सेंटर देखना, अगर मैंने एक सेंटर ये मान लिया तो इस सेंटर के अराउंड तो बता देगी कि दोनों एटम या ग्रुप अलग अलग है, बट इस पूरी रिंग के अंदर किसी और पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो कहीं भी दो डिफरेंट एटम या ग्रुप नहीं है, हर जगह आपको हाइड्रोजन ही मिलेंगे, तो इसलिए ये भी कोई GI शो नहीं कर रहा। जैसे अगला देखना, ये वाला अगर ले लो तो देखना इसमें सेंटर्स कौन से लूँगा भाई। सेंटर्स इसलिए तो बोला कि आसान रहता है, सेंटर कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन में तो हर सेंटर्स के अराउंड GI है। तो यहाँ पर ये दो सेंटर हो गए, इनके बीच में देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, CH3 है, हाइड्रोजन है, CH3 है, बिल्कुल GI शो करेगा, तो इट शोज GI, ये GI शो करेगा। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। मान लो जैसे ये GI शो करेगा नहीं करेगा, देखते भी। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ इसे, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, ये कौन सा सेंटर है? 1 2 3 4, 1 4 में, तो देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन एक इथाइल है, बिल्कुल GI शो करेगा। क्लियर, तो GI शो करेगा और इसके सिस ट्रांस हम लोग बना देंगे। क्लियर, तो ये था साइक्लो अल्केन्स के अंदर GI कैसे शो करते हैं। क्लियर, तो सिंपल सी बात अपने को समझ आई कि साइक्लो एल्केन्स मतलब साइक्लोहेक्सेन में किसी भी दो सेंटर के बीच में, चाहे वो कोई भी हो, 1 2 हो, 1 3 हो, 1 4 हो, 1 5 हो, हर जगह GI पॉसिबल है। बस ध्यान क्या रखना है कि दोनों एटम या दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर, चलिए अब द नेक्स्ट इज इन केस ऑफ साइक्लो एल्कीन्स। अगर मैं साइक्लो एल्कीन्स के अंदर GI देखूं, साइक्लो एल्कीन्स, तो साइक्लो एल्कीन्स के अंदर देखना भाई, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया एक साइक्लो एल्कीन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं चेक करूँ कि साइक्लो एल्कीन्स भाई यहाँ पर GI शो होगा या नहीं होगा, तो हम लोग 3 कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन है कि दो सेंटर ऐसे ढूंढो जिनके बीच में रोटेशन हिंडर्ड हो, रोटेशन ना हो। तो भाई मैंने देखा
ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन नहीं होता। तो ये वो 2 पॉइंट्स है, बिल्कुल सही है, क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो दोनों सेंटर एटम है, दो दो बॉन्ड बना रहे हैं, वो सेम प्लेन पे लाई करने चाहिए। भाई देखो, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक इसमें हाइड्रोजन होगा और एक इसका हाइड्रोजन होगा। भाई ये sp2 है, sp2 है तो ये प्लेनर है, तो ये चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, बिल्कुल सही है। तीसरी कंडीशन अगर मैं देखूं कि जो ये सेंटर वाले एटम्स है, इनके साथ दोनों एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। भाई देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर H है, तो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये GI शो करना चाहिए, इसका मतलब ये शो GI करना चाहिए, बट ये GI शो नहीं करता गाइस, नो GI शो। अब ऐसा क्यों? भाई यहाँ तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर गई, और मैंने बोला था कि जब भी ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेगी तो फिर वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड GI शो करेगा, बट यहाँ पर क्यों नहीं करा? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है बिकॉज ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस मॉलिक्यूल या कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। दिस इज द रीज़न। क्या लिखा मैंने कि इसकी जो ट्रांसफॉर्म है वो हाईली अनस्टेबल है। भाई खुद दिमाग लगाओ थोड़ा, इसकी ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए क्या इस CH2 को मैं इधर लेके आऊँगा, इधर लेके आऊँगा। सोचो अगर इस CH2 को इधर लेके आऊँगा तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो रिंग ब्रेक हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म इसकी हाईली अनस्टेबल होती है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये GI शो नहीं करता। अब यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी बात लिख लेते हैं नोट डाल के कि साइक्लोएल्कीन्स having 3 to 7 carbon, having 3 to 7 carbon ring does not show GI, does not show GI। क्यों? because transform is not stable, transform is not stable, clear, transform is not stable, clear। तो इसका मतलब 3 से लेके 7 तक हमें साइक्लोएल्कीन्स के अंदर GI सोचना ही नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब GI कहाँ से स्टार्ट होगा? 8 कार्बन्स रिंग या उससे ज़्यादा, 8 कार्बन्स रिंग कि GI शो होने के लिए मिनिमम 8 कार्बन की रिंग होनी चाहिए। 8 कार्बन की रिंग जैसे अपन बनाए, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पर पाई बॉन्ड दिखा दिया, तो ये इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो दिस इज द सिस। और अगर इसका मैं ट्रांसफॉर्म बनाऊं तो देखना भी, तो दिस इज द ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, दिस इज द ट्रांस, दिस इज द सिस, क्लियर। तो ये सिस है, ये ट्रांस है। तो 8 कार्बन्स का रिंग मिनिमम होना चाहिए साइक्लोएल्कीन्स के अंदर GI शो करने के लिए, ठीक है, क्लियर, क्लियर है गाइस। इसके बाद चाहे जितना ही हो वो सारे GI शो करेंगे। अब यहाँ पर एक नोट डाल के और मैं लिखवाऊंगा कि फ्रॉम 8 कार्बन टू 11 कार्बन रिंग, ठीक है। अब ये GI तो शो करते हैं, और इसके अंदर आपसे कभी पूछ ले कि बताओ सिस या ट्रांस में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो 8 कार्बन टू 11 कार्बन रिंग में हम लोग क्या बोलेंगे कि सिस इज़ मोर स्टेबल, सिस जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, सिस इज़ मोर स्टेबल देन ट्रांस। और अगर यदि ग्रेटर देन
11 आ जाए, ग्रेटर देन 11 कार्बन रिंग आ जाए, तो फिर उस केस में गाइस ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। देखो जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगाया एक पाई बॉन्ड। तो ये बताओ ये सिस है या ट्रांस है? देखो पाई बॉन्ड के एक ही तरफ आ रहे, तो सिस है, दिस इज द सिस। क्लियर? इसका ट्रांस क्या बनाऊंगा देखना, एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा हाइड्रोजन इधर है, तो दिस इज द ट्रांस, अपोजिट हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस। क्लियर? तो ये है साइक्लो अल्कीन के अंदर कैसे हम लोग जीआई देखते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया। क्या बोला हमने कि 3 से 7 कार्बन के बीच में जीआई कभी नहीं होगा। क्लियर? 3 से 7 कार्बन की अगर रिंग बनती है और वो साइक्लो एल्कीन होती है तो कभी भी जीआई शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांस उसका स्टेबल नहीं है। अगर 8 कार्बन से मिनिमम स्टार्ट होगा जीआई, किसमें? साइक्लो एल्कीन में। अगर यदि 8 कार्बन से लेके 11 कार्बन तक की रिंग बन रही है तो उस केस में सिस ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर 11 कार्बन से बड़ी है तो उसमें ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? इतना क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो जैसे ये दे दिया मैंने, तो बताओ ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? भाई नहीं करेगा जीआई शो। क्यों? हमने बोला कि मिनिमम 8 मेंबर की रिंग होनी चाहिए। अच्छा जरा इसका बताना, ये करेगा या नहीं करेगा? ये भी नहीं करेगा, मिनिमम 8 मेंबर की होनी चाहिए। इसके बारे में बताओ, ये करेगा या नहीं करेगा? अब देखना यहाँ पर बच्चा क्या गलती करता है, वो फटाफट से इसमें भी क्या लिख देगा कि नो जीआई, क्योंकि 8 मेंबर की रिंग नहीं है। बट ये गलत है, जैसे ही नो जीआई लिखा है ये गलत है। क्यों गलत? देखना इधर, ये जीआई शो करेगा गाइस, लास्ट वाला मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। देखो बट साइक्लो एल्कीन के राउंड नहीं करेगा, साइक्लो एल्केन के राउंड करेगा। क्या ये दो सेंटर है? क्या इधर वाला पार्ट साइक्लो एल्केन है? क्या दिस इज साइक्लो एल्केन? भाई ये तो साइक्लो एल्केन है, तो ये साइक्लो एल्केन है, तो देखो यहाँ पर दोनों डिफरेंट एटम जुड़े हो गए। क्लियर? दोनों डिफरेंट एटम, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ये भी मिथाइल है और यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो ये जीआई शो करेगा, तो इसका मतलब बोलेंगे कि इट शोज जीआई। ये जीआई शो करेगा बट साइक्लो एल्कीन का नहीं करेगा, साइक्लो एल्केन का करेगा। क्लियर? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको देखना होगा कि कौन सा है, साइक्लो एल्केन में हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, या फिर साइक्लो एल्कीन में हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर? तो गाइस आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को आज कुछ सीखने को मिला हो, ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। क्लियर? और हाँ, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख सकता है, मैं उसका डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगा। कुछ भी आपको डाउट है, CSI, टाइफर, गेट, ठीक है, नेट, इधर किसी भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं गाइस। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।